समुद्री लाइफ को बाहर से देखने वाले लोग आज इस कुछ मिनट के वीडियो के साथ समुद्र में डुबकी लगाकर जरूर देखें कि इस गहराई में कितना दर्द और अंधेरा छिपा रहता है। ये बयां करेगा एक इंडियन सीफेरर्स की सच्ची कहानी, जिसकी खुशी सिर्फ जहाज पर जाने तक थी। गैर जिम्मेदार शिपिंग कंपनी और धोखेबाज एजेंटों को सोचने पर मजबूर कर देने वाली ये कहानी इसका भी कारण बता देगी कि क्यों एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, वैज्ञानिक अपने बेटे को वैज्ञानिक और वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है, लेकिन एक सीमैन कभी किसी को मर्चेंट नेवी में जाने की सलाह नहीं देता है। कुछ सीफेरर्स जहाज पर नौकरी पाने के लिए इतने बेताब रहते हैं कि किसी एजेंट या एजेंसी के बैकग्राउंड को ठीक से चेक किए बिना उसे लाखों रुपए देकर जहाज पर चले जाते हैं और अपने साथ अपने फैमिली को भी बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा ही हुआ राकेश नाम के एक सीफेरर के साथ, जिसे अभी तक कोई सैलरी नहीं मिला, सारा डॉक्यूमेंट पानी में बह गया, डेंजरस एक्सीडेंट के बाद भी कोई मुआवजा नहीं मिला और माँ बाप का इकलौता बेटा अब किसी काम के लायक भी नहीं रहा। प्राइवेसी को देखते हुए राकेश नाम उस सीफेरर्स का बदला हुआ नाम है। राकेश ने 3 साल पहले एक एजेंट को 2.5 लाख रुपए सर्विस चार्ज देकर अरेबियन सी में ट्रेडिंग करने वाले जहाज पर नौकरी पाई। वह मर्चेंट शिप पर जॉब पाने की अति प्रसन्नता में एजेंट और उस शिपिंग कंपनी के बैकग्राउंड को चेक ही नहीं किया। राकेश शिप पर ज्वाइन हो गया, सेलिंग करने लगा, लेकिन उसकी खुशी थोड़े समय की ही थी जब कंपनी सैलरी देने में डिले करने लगा। राकेश के साथ साथ बाकी सारे क्रू उस एजेंट और कंपनी को बार बार कांटेक्ट करते रहे, लेकिन उनकी तरफ से बस टाल मटोल होता रहा, लेकिन सैलरी नहीं मिला। कुछ महीने बाद एक महाविपत्ति आई। जहाज ईरानी पोर्ट के अलॉन्ग साइड लगा हुआ था, उसमें से माल को उतारा जा रहा था, लेकिन एक तरफ ज्यादा लिस्ट हो जाने के कारण जहाज पलट गया और पानी में डूब गया। सभी क्रू के डॉक्यूमेंट, बैग और सारे सामान पानी में डूब गए। कोई जनहानि नहीं हुआ, लेकिन 2 क्रू को गंभीर चोटें आई, जिनमें से एक था राकेश। राकेश को तुरंत वहां के एक लोकल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर को राकेश के पैर काटने का मुश्किल फैसला लेना पड़ा। राकेश का पैर काटा गया। बहुत छोटी सी उम्र में ही वह 50% अपाहिज हो गया। वह परमानेंटली अब मर्चेंट नेवी में जाने के अयोग्य हो गया। परिवार का वही इकलौता बेटा जो उनका आर्थिक सहारा बनता, लेकिन अफसोस कि कई महीने की अथक मेहनत के बावजूद ना उसे कोई सैलरी मिला, ना डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ही बचा। 2.5 लाख अलग से गया सो गया, विकलांग अलग हो गया। लगभग 3 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन अभी तक राकेश के साथ बाकी किसी भी क्रू को अभी तक सैलरी नहीं मिला। राकेश ने एजेंट के माध्यम से मुआवजे के लिए भी प्रयास करता रहा, लेकिन कंपनी और पीएनआई क्लब का कोई रिस्पांस नहीं मिला। बाद में जब भारतीय इस्वान टीम को इस मामले का संज्ञान हुआ, तो इन्होंने डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया और पीएनआई क्लब में क्रू की सैलरी और राकेश के मुआवजे के लिए कांटेक्ट किया। इस्वान ने राकेश के मुआवजे के संदर्भ में डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया के इनवैलिडिटी बेनिफिट स्कीम के लिए अप्लाई किया, जिसके तहत डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया के द्वारा राकेश को आर्थिक सहायता मिलने वाला है। राकेश के एक्सीडेंट का रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन फैक्टर्स इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोग्राम यानी CHIRP को भी दिया गया है। सर्विस चार्ज के नाम पर इतना ज्यादा पैसा लेने के बावजूद भी एजेंट ने राकेश को इतने बर्बाद कंपनी के कबाड़ जहाज पर ज्वाइनिंग करा दिया। वैसे खतरा किस काम में नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंपनी में काम करने के सुरक्षित वातावरण, सेफ्टी फर्स्ट पे विशेष ध्यान, योग्य क्रू, ऑफिसर्स और इंजीनियर्स, कंपनी की अच्छी फैसिलिटी और पॉलिसीज और दुर्घटना हो जाने पर मुआवजे की अच्छी व्यवस्था रहती है, लेकिन उस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जब भी आपको शिप पर ज्वाइनिंग कराना हो, तो किसी एजेंट के पीछे भागने से अच्छा है डायरेक्ट वैलिड RPSL एजेंसियों में कांटेक्ट करें। कभी कभी एजेंसियां भी फ्रॉड कर देती है। उसके बैकग्राउंड को चेक करें, वह जहां ज्वाइनिंग दे रही है उस जहाज का डिटेल्स लें, उस कंपनी का भी जांच कर लें।